बच्चों ताली स्वागत है मॉडल का। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय अमिताभ चोपड़ा जी, आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी डीएसपी साहब, छिमलिया जी और यहाँ विराजमान प्यारे बच्चों और स्कूल के प्रिंसिपल मैडम और विवेक गुप्ता जी आदरणीय। मैं एक कंसेप्ट आपको आज बताना चाहूंगा जो मैंने कभी भी आज तक चर्चा नहीं की थी। तो ज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति का जेनेटिक कोड अलग अलग होता है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, हर व्यक्ति का जेनेटिक कोड अलग अलग होता है कि नहीं होता है ना। इसका मतलब ईश्वर ने हम सबकी कोडिंग अलग अलग की हुई है। मैं यहां पर स्कूल प्रबंधन से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोगों की भाग्य की कुंडली बनती है, ऐसे ही जब आपके यहाँ ये स्कूल नर्सरी से शुरू होता है सर, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन करें हम लोग नर्सरी से ही, और उसका नाम रखेंगे पर्सनालिटी कुंडली। होता क्या है, यदि हम भारतीय मनीषियों की बात माने, वेद पुराणों की बात माने, तो आत्मा की निरंतरता है और हर जन्म में हम कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो ज्ञान हम संचय करते हैं वो जो आत्मा है, जिसको हम अपने शरीर का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, उसमें संचित होता जाता है, रिकॉर्ड होता जाता है। जब हम जन्म लेते हैं, ये मैंने अपनी किताब में बहुत डिटेल में समझाया है। जो किताब का शीर्षक है, आज हम माननीय अतिथियों को अर्पण करेंगे, सोने से शिखर की ओर सेकंड हाफ। तो जब हम जन्म लेते हैं तो एक कोडिंग के साथ लेते हैं। तो मैं स्कूल प्रबंधन से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक बच्चे की एक डायरी लीजिए और उस डायरी में बच्चे के माता पिता और जो प्रारंभिक शिक्षक है वो बच्चे के बारे में लिख रहे कि ये इसको क्या करना पसंद है। हो सकता है उसको मशीनों से प्यार हो सकता है उसको जो आकाशीय संरचनाएं हैं उनसे अच्छा लगता हो देखना, उनका विश्लेषण करना अच्छा लगता हो सकता है उसके अंदर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की इच्छा हो। तो वो धीरे धीरे डेवलप होगी। होता क्या है, जब हम लोग 10th में आते हैं और विषय चयन की बात होती है, तो मुझे लगता है जिस तरह से मैंने विषय चयन किया था ऐसे ही आप करते होंगे। कैसे करते हैं विषय चयन 10th के बाद, कि मेरी सहेली ने मैथमेटिक्स लिया है तो मैं भी मैथमेटिक्स लूंगा, ठीक है। मेरा दोस्त इकोनॉमिक्स ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है, तो मैं कॉमर्स लूंगा। जबकि हुआ क्या था, शुरुआत में हम लोगों ने बात की ना कि आपकी कोडिंग अलग अलग थी। हर बच्चा अलग है, ना कोई विषय सबसे अच्छा है, ना कोई विषय सबसे खराब है। तो हम अपनी कोडिंग कैसे भूल जाते हैं? एक तो इसमें सबसे बड़ा दोष है माता पिता का, क्योंकि माता पिता जो बन नहीं पाए वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बने। सही है ना? तुम लोगों पे भी दबाव रहता होगा, लेकिन आप बने किसी और चीज के लिए थे और बन कुछ और रहे हैं। यदि हम सचिन तेंदुलकर से ये कहते कि भाई तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाकू बनना है, तो क्या वो बन पाते? और यदि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हो भी जाते, चलो मान लो, तो क्या वो भारत रत्न बन पाते? नहीं बन पाते।
यदि हम स्वर्गीय लता मंगेशकर जी से ये आशा करते हैं कि वो क्रिकेट खेलें, तो क्या वो खेल पाती? वो खेल पाती तो कैसा खेल पाती? उतना अच्छा खेल पाती क्या सचिन तेंदुलकर जैसा? नहीं। तो हर व्यक्ति की कोडिंग अलग अलग है। माता पिता को ये चाहिए कि उसको समझें, और टीचर्स को ये चाहिए कि उसको पुष्पित पल्लवित होने दें। यहां मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि बच्चे जब कुछ कर रहे हो तो उनको सब कुछ सिखाएं। शुरुआत में ट्रायल एंड एरर चले। मतलब क्या? उसके अंदर से हेजिटेशन खत्म करना हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हमारे मन में एक झिझक रहती है कि नहीं? अब आप में से बच्चों को ये कहेंगे आप मंच में आकर के गाना सुनाओ, तो क्या सब लोग गाना सुनाने को तैयार हो जाएंगे? हाथ उठाओ जरा, सब उठा देंगे? आ जाएंगे? कितने हाथ उठे? 4, 6, 10। तो मैं ये चाहूंगा कि जब, अच्छा अब हाथ नीचे कर लो। मैं ये चाहूंगा कि सभी बच्चों को नियमित रूप से बोलने का अवसर दीजिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे बीच में आदरणीय टूर स्वागत जी पधार चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विवेक जी आप हाँ जी मैं ही हूँ। बता देंगे? बैठेंगे। मैं ब्रेक करूं या कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू करें। नहीं आप कंटिन्यू करिए, उनके लिए ब्रेक मत करिए, बड़ी देर का इंतजार हो गया। तो मैं बात कर रहा था कोडिंग की। तो इस कोडिंग को, इसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, और जब आपके स्कूल से आपका बच्चा जाए तो उस रिकॉर्ड को उसके माता पिता को सौंप दीजिए, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड है वो उसके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ बातें मैं बच्चों से करना चाहूंगा। अपने जब आप दोस्त चुनते हैं, जब आप अपने फ्रेंड्स का चुनाव करते हैं, तो सोच विचार के कीजिए। कम दोस्त बनाइए लेकिन अच्छे दोस्त बनाइए। अच्छा एक चीज आप मानोगे, हमारी जो आपके स्कूल के दोस्त हैं आपको पूरी जिंदगी साथ देने वाले हैं। मानते हो मेरी बात? तो स्कूल के जो दोस्त हैं आपको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि आगे चल के जो आपको जिंदगी में दोस्त मिलने वाले हैं वो सब हो सकता है स्वार्थी हो, आपसे कुछ फायदा लेना चाहते हो, लेकिन जो स्कूल के दोस्त हैं वो आपका हमेशा सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज से आगाह करना चाहूंगा कि आपको अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखना है। यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? हाथ उठाएं जरा, जो सब उठा रहे हैं। तो आज एक संकल्प लेकर के जाओ। सोशल मीडिया अधिकांश मामलों में सही चीज नहीं है। अधिकांश आप मोबाइल का इस्तेमाल बहुत संतुलित रूप से कीजिए, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं तो पेरेंट्स को समझाएं कि बच्चों को केवल फोन तब दें जब उनको कॉल लगाना हो, अदरवाइज बड़ा फोन या डिजिटल फोन देने की जरूरत नहीं है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने शरीर को कठोर बनाइए। कारण ये है कि जिंदगी जो आपकी है वो एकदम सपाट चलने वाली नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, तमाम सारी जगहों पर आप असफल होंगे, और जब असफल हो जाएंगे तो मानसिक और शारीरिक रूप से जो आपकी मजबूती है वही आपका साथ देगी। तो मैं ये चाहूंगा कि आप
एक्सरसाइज करें, फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। एक काम और मैं कहना चाहूंगा स्कूल प्रबंधन से कि हम लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन ध्यान करने की हमारी आदत नहीं होती। बच्चों, केवल एक ध्यान एक ऐसी चीज है, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो साधारण और असाधारण के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। तो स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रिंसिपल साहिबा बच्चों को हर जब भी हो 2-5 मिनट ध्यान करने की हम लोग बचपन से आदत डालेंगे तो उनको बहुत उपयोगी रहेगा। मैं आपको कहूंगा सभी जिस भी धर्म को मानने वाले हो थोड़ी बहुत पूजा करना अपने घर में शुरू करें। करते हैं पूजा के नहीं करते हैं? अगर मैं जलाते हैं तो बहुत बढ़िया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पूजा करना चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप जीवन में असफल होंगे, जब आप निराश होंगे तो आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी की तलाश जरूरत होगी आपको। और जब आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं तो आपको वहां से एक आस्था पैदा होती है और जो ये कहती है कि मैं कभी हार नहीं सकता, मैं जिंदगी में आज भले ही असफल हो जाऊं लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा, मेरा दिन आएगा और मैं सफल होऊंगा। तो आपको लगातार अपनी आदतों पर काम करना है, लगातार पढ़ना है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कितने बच्चों को लगता है कि ये जिंदगी का कठिन समय है? कितने बच्चों को लगता है कि कठिन है? 3-4 लोग हैं। बेटा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिंदगी का सबसे अच्छा खूबसूरत समय है। उस समय आप पर कोई पढ़ाई के अलावा कोई प्रेशर नहीं है और पढ़ना सबसे सरल काम है और पढ़ करके सफल होना भी बहुत सरल है। हमारे बीच में आदरणीय पीयूष सोहाने जी बैठे हैं और वो बताएंगे कि और दूसरे क्षेत्रों में कितना संघर्ष है। पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बन जाना बहुत आसान काम है क्योंकि लाखों करोड़ों लोग बने, आप भी बन सकते हैं। सिंपल सी बड़ी किताबें हैं, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को फॉलो करना है, मेहनत करना है और जीत जाना है। तो पढ़ना सबसे सरल है और जिंदगी में परिवर्तन के लिए सबसे आसान तरीका है पढ़ाई। तो इस समय को एंजॉय कीजिए। आपने मन में जो काम रखा है उसको ठानिए और उसके पीछे काम कीजिए। और यदि आपने आज तक अपना रोल मॉडल नहीं बनाया है तो अपना रोल मॉडल बनाइए। उसकी तस्वीर को अपने जहां आप पढ़ते हैं वहां पर लगाइए। एक तरफ सरस्वती माता की तस्वीर और दूसरी तरफ अपने रोल मॉडल की तस्वीर लगाइए और उसके जैसे ही मेहनत कीजिए। और रोजाना न केवल अपने रोल मॉडल के बारे में पढ़िए बल्कि जिंदगी में जो जो लोग सफल हुए हैं उनके बारे में पढ़िए। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, भगत पब्लिक स्कूल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।